हेलो साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास का बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास छूट गया था, जिसको हम पहले इसको देख लेते हैं। इसके बाद किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है। संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय ने बोले हैं कि बाल्यावस्था में संवेग जो है हमेशा धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। कहने का मतलब संवेग जो होता है वो जैसे इमोशन आपका हुआ, जैसे आपका रोना हुआ या दया की भावना, ये सब जो है ये सब क्या होते हैं, ये सब इमोशन होते हैं, जिसे हम लोग संवेगात्मक विकास या संवेग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा तो उसका इमोशन कुछ और होगा, अगर जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तो उसका इमोशन कुछ और होगा। तो इसीलिए कहा गया कि निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद दूसरा है, बालक के संवेगात्मक विकास को विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक का जो संवेगात्मक विकास जो होता है ना, वो विद्यालय में उसका वातावरण कैसे, उसके फ्रेंड्स लोग हैं और कैसे उसके शिक्षक जो कैसे उसको शिक्षा देकर उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सब उसके संवेगात्मक विकास में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसके बाद एलिस क्रो ने क्या बोला है। बालक अपने दोषों के परिणामों को सोचकर चिंतित हो जाता है और अपने से अधिक भाग्यशाली बालकों से ईर्ष्या करता है। वह अपने प्रति परिवार के सदस्यों के व्यवहार को कठोर मानता है। एलिस क्रो कह रहे हैं कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वह यह सोचते हैं कि जो हमारे घर या परिवार वाले जो होते हैं वो हमको जो जैसे अगर कठोर व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं तो वह सोचता है कि ये हमारे जो है खिलाफ क्यों जो है इस तरह कहते हैं। ठीक है, जैसे उसको यह चीज़ अच्छा नहीं लगता कि उसके परिवार वाले जब उसको डांटते हैं कि ऐसा काम मत करो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसको लगता है कि ये हम क्यों खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, घर वाले, जबकि घर वालों को साथ देना चाहिए। चलिए, इसके बाद आया था आपका किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था में कैसे कैसे विकास होता है। तो सबसे पहले भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो भार में कैसे परिवर्तन होता है, सबसे पहली हेडिंग है भार। तो किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। जैसे देखिए, जब जब बालिका होती है, जब वो 16-17 वर्ष की होती है, जब किशोर होती है या किशोरी होती है, तब वो क्या होती है, आप मान के चलिए लगभग वो आपका 50 किलो या 45 किलो के आसपास अगर मान लीजिए उसका वज़न है। तो जब अगर उसी उम्र का अगर कोई जो बच्चा होगा या लड़का होगा तो उसका जो है 10 से 12 किलो वज़न क्या होगा, वो एक्स्ट्रा होगा उससे। क्यों एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाउंड में 25 पाउंड दिया है। तो 1 पाउंड जो होता है वो लगभग आधा किलो के बराबर होता है, यानी कि 454 ग्राम, यानी कि वही लगभग आधा किलोग्राम ही हुआ। ठीक है, इसके बाद लंबाई में कैसे परिवर्तन होता है। 16 वर्ष की आयु तक किशोरियाँ अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती हैं, जबकि किशोर 18 वर्ष के बाद भी बढ़ते रहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो 16 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं वो बालिका जो होती हैं वो जल्दी से लंबी हो जाती हैं, जितना उनको लंबा होना रहता है। लेकिन अगर वही हम बालक में देखें तो बालक 16 वर्ष तक बढ़ते तो हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बालिका की उम्र जो है 16 वर्ष के बाद उनकी लंबाई रुक जाती है 16-17 वर्ष तक। इसके बाद लेकिन जो है जो बच्चों की जो होती है लंबाई, वो आप देखेंगे कि 18-19 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है। थोड़ा मोड़ा जो है बढ़ती है, लगभग 1 इंच या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद है अगला पॉइंट है सिर का आकार एवं मस्तिष्क का भार। तो होता क्या, किशोर में 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम तक हो जाता है। कहीं कहीं पे आपको 1400 ग्राम मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको 1200 ग्राम मिलेगा, 1300 ग्राम मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो है बिल्कुल सही जो है 1350 ग्राम ही है। ठीक है, इसके बाद है अगली हेडिंग दांत। यहाँ दांतों की संख्या 28 हो जाती है किशोर और किशोरियों में, और केवल
4 अक्ल के दांत बाकी रहते हैं आने के लिए, किशोरावस्था के अंत में या युवावस्था में निकलते हैं। जब आप मान के चलिए 20 से 21 वर्ष का जब हो जाएंगे, तब इसके बाद जो है वो जो चारों दांत होते हैं, जिसे हम लोग 28 दांत निकल आते हैं पहले ही, इसके बाद 4 दांत जो बचे रहते हैं जबड़े के लास्ट के जो चारों दांत, उसे हम लोग अक्ल के दांत कहते हैं। जिसे गांव में लोग कहते हैं बुद्धि वाला दांत, जैसे जिसको वो दांत आ गया चारों, उसे कहते हैं मतलब हाँ उसका पूरा मानसिक विकास हो चुका है। ठीक है। इसके बाद हड्डियां कैसी होती हैं। छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। इसके पहले हमने देखा था हड्डियों की संख्या इससे ज़्यादा थी। विकास का महत्व अगली हेडिंग है। इस अवस्था के अंत में बालकों और बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है और वे युवावस्था में प्रवेश करते हैं। इसके बाद अगला है ग्रंथिगत परिवर्तन होता है किशोर और किशोरियों में। तो सबसे पहला परिवर्तन होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिससे आंतरिक स्राव होता है। इस स्राव को हार्मोन भी कहते हैं। जैसे आपका पहला हार्मोन है थायराइड ग्रंथि। तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह ग्रंथि बालक के गले में विद्यमान होता है एवं इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि क्या कार्य करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद अगली हेडिंग है पीयूष ग्रंथि। यह दूसरी ग्रंथि है। यह मनुष्य में विद्यमान होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क में जो विद्यमान होती है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके अत्यधिक सक्रिय होने से बालक अत्यधिक लंबा होता है और अगर यह जो सक्रिय कम हुआ तो बालक की लंबाई जो है कम बढ़ती है, जैसे बौना जिसे कहते हैं। ठीक है। इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में। जो कहते हैं पीयूष ग्रंथि जो है कम सक्रिय है, तो लगता है तब इसी जो है इस बच्चे का जो है तभी लंबाई नहीं बढ़ी, और इसके बाद इसकी लोग दवा कराते हैं तो यही जो पीयूष ग्रंथि जो बढ़ाने के लिए। ठीक है। इसके बाद है जनन ग्रंथियाँ। पुरुषों में एस्ट्रोजन एवं एंड्रोजन एवं महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है जो स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित गुणों का विकास होता है। जैसे जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पुरुष और महिला दोनों में विकास होता है, तो क्या होता है उससे पुरुष का एक जो है पुरुषत्व का जो है जैसे परिचय या मतलब दिखाई देता है, और इसके बाद स्त्री में स्त्रीत्व का। ठीक है। किशोरावस्था में मानसिक विकास। वुडवर्थ के शब्दों में मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक है। वुडवर्थ ने ऐसा बोला है। बुद्धि की अधिकतम विकास। किशोरावस्था में बुद्धि की अधिकतम विकास हो जाता है। जितना विकास बुद्धि का होना चाहिए उतना टोटल कंप्लीट लगभग 18 से 19 वर्ष यानी कि किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। इसके बाद अगले हेडिंग है मानसिक स्वतंत्रता। किशोर मानसिक स्वतंत्र होना चाहता है। वह रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं को अस्वीकार करके स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयास करता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं, वो देवी देवताओं और रीति रिवाजों या अंधविश्वास, टोना जादू और जैसे ऐसा कुछ भी जो पाखंड हुआ, और इन सब चीज़ को वो नहीं मानते हैं। इस सब चीज़ से खुलकर जो वो रहना चाहते हैं। जैसे कोई भी कर्मकांड हुआ या जैसे कुछ भी हुआ, रीति रिवाज जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं ऐसी उम्र के लोग। ठीक है। इसके बाद हेडिंग है अगली ध्यान। किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर्याप्त विकास हो जाता है। वह किसी भी विषय या वस्तु पर अपना ध्यान को बहुत ध्यान देर तक केंद्रित रख सकते हैं। ठीक है।
वह जैसे कहने का मतलब उनका जो है विकास, उनका मेंटल डेवलपमेंट इतना हो चुका होता है कि वो किसी भी चीज़ को जो ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं उसको वो ध्यान दे देते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ाई करना है तो वो पढ़ाई ध्यान से अपना करेंगे, जो उनको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा इसका। ठीक है, वो सारी चीज़ें उनका पता होता है। इसके बाद चिंतन शक्ति, किशोर या किशोरी में चिंतन करने की शक्ति होती है। इसकी सहायता से वह विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं का हल खोजता है, पर उसके हल साधारणतः गलत होते हैं। ठीक है, जैसे जो भी किशोर या किशोरी हैं, उस किशोरावस्था में वो उनको लगता है कि जो भी हम प्रश्न का हल जो निकाले हैं, ऐसा लगता है कि हम जो किए हैं वो सही है, लेकिन वास्तव में वो उतना सही रहता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगले हेडिंग है तर्क शक्ति। किशोर में तर्क करने की रुचियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह तर्क किए बिना वह किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो तर्क करने की क्षमता जो होती है किशोर में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कोई भी चीज़ आप अगर उनको बताएं, मतलब आप बताएंगे तो वो जरूर पूछेंगे ये ऐसे कैसे हुआ, आप ऐसे क्यों कहें। तो उनका मतलब पूरा लॉजिक के साथ उनको समझाना पड़ता है उस चीज़ को, तब जाके वो मानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग कल्पना शक्ति। किशोर वास्तविक जगत में रहकर कल्पना के संसार में विचरण करते हैं और बड़े बड़े सपना देखना आरंभ करते हैं। जैसे जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, वो जैसे ऐड वगैरह देखकर जो बच्चे जो मोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि हम भी ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये हम चीज़ कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। ठीक है, किसी भी मोटिवेशनल जो है वीडियो देखकर क्या करते हैं तो उससे मोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो परिपक्व तो उतना हुए नहीं रहते हैं वास्तव में असल में क्या होता है। इसीलिए आजकल जो ऐड जो है यूट्यूब पर भी चलाया जाता है और टीवी पर भी आता है, तो सबसे ज़्यादा लोग आजकल ऐड पर ही जोर दे रहे हैं। रुचियों में विविधता। किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्र होता है। बालक बालिकाओं में कुछ रुचियां समान तथा कुछ भिन्न होती हैं। जैसे पहला समान रुचियां, भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचि सबकी समान होती हैं तथा सिनेमा देखना, रेडियो सुनना, खेलना, ये सब सभी बच्चे सोचते हैं ऐसा हम करें। ठीक है, और भिन्न रुचियां क्या होती हैं, बालकों को स्वस्थ बनने और बालिकाओं को सुंदर बनने की रुचि। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है मानसिक योग्यताएं। किशोर की मानसिक योग्यताओं का स्वरूप निश्चित हो जाता है। उसमें सोचने समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, ये लास्ट है। तो कोल एवं ब्रूस ने क्या बोला है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। जैसे पहला है दया, क्रोध, प्रेम, करुणा आदि संवेग अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। और वे जैसे ऐसा नहीं है कि अगर कोई अब किशोर बच्चे को कुछ कह दे तो तुरंत रोने लगे, या कोई एक झापड़ मारे तो वो तुरंत रोने लगे, वो तुरंत नहीं रोएगा, क्योंकि वो उस चीज़ का जो उसका संवेगात्मक विकास जो होता है वो अस्थायी हो गया बिल्कुल। लेकिन अभी आप छोटे बच्चों को तुरंत डांट दो वो तुरंत रोने लगेगा, तुरंत एक झापड़ मार दो तुरंत वो रोने लगेगा या तुरंत चिल्लाने लगेगा। तो वह उस चीज़ को उतना वो उसका समझदारी आ जाती है, उसका संवेगात्मक विकास उतना हो जाता है कि वह जो है किस चीज़ को कब इमोशन कब जो है व्यक्त करना है कब नहीं व्यक्त करना है, ये सब उसको उतना अस्थायी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जिसके कारण वह क्रोधी और चिड़चिड़ापन हो जाता है। जैसे उसकी किशोर की कई चिंताएं हो सकती है, जैसे एग्ज़ाम नहीं कोई निकल रहा है, या नौकरी नहीं मिली है अभी जो है, या उसका कोई व्यवसाय जो किया है वो नहीं चल रहा है, या उसकी फाइनेंशियल जो है घर की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार वो चिंतित रहता है और उसको कोई कुछ बताता है तो वो उस चीज़ पर चिड़चिड़ा, जैसे बार बार उसको क्रोध आ जाता है उस चीज़ को। ठीक है, अगर अच्छा कोई बात बताए तब भी। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये हमारा बाल विकास वाला वो चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद शिक्षण अधिगम चलेगा, जैसे बाल विकास का पेडागॉजी। ठीक है, इसके बाद जो है हाँ, इसका जो PDF चाहिए आप लोग तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए इसका लिंक। ठीक है, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे सामाजिक विज्ञान वाला
जो है वीडियो और वो मैथ वाला वीडियो हम जो है बोर्ड पे करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समस्या ये है कि कैमरा जो है अभी जो है लाइव वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो जैसे भी वो दिक्कत सॉल्व होती है इसके बाद आपका लाइव जो है वीडियो हम चलाने की कोशिश करेंगे, और जैसे हम खुद खड़े होकर, ठीक है, बोर्ड के सामने। यहाँ पे ऐसे सही नहीं होता है उतना। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।